जोहार नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनश्योर एकेडमी पर। जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका का जो वैकेंसी आया उस दरमियान में हम पढ़ रहे थे झारखंड का सामान्य अध्ययन। इसी के साथ साथ आज से हम लोग खोरठा को पर डे एक क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो लोक कथा है, जो खंड ग में है, गद्य साहित्य में है, उसमें आपको टोटल 10 लोक कथाएं पढ़नी है। तो 10 में से 3 लोक कथा आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे। इससे एक भी आपका एमसीक्यू नहीं छूटेगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम लोग पढ़ते हैं पहला जो लोक कथा है, 7 भाई एक बहन। ठीक है, 7 भाई एक बहन। तो चल हमने स्टार्ट करो, ये आज खोरठा का सिलेबस है तो खोरठा में ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 भाई एक बहन ये लोक कथा जो है कैसे गद्य साहित्य में लिखल गेल है। और ये जो लोक कथा है बहुत ही मार्मिक है। एकरा में 7 गो भाई रहा थी और एगो बहन। और इस सातों भाई के जो पत्नी है के ओकर यानी कि उ बहन के जो भौजाई है के वो बहुत एकरा तंग करो थी। उ सबके विचार में यह रहे कि ई जे हमर ननद है के एकरा किसी तरह से जे है के से हम एकरा तंग इतना करिए कि धीरे धीरे ये सीखे लागे, जब अपन ससुराल जाए तब काम काज करे में कोई दिक्कत ना आवे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यही मेन इसमें था सारांश जो है। तो चलिए पहला दिया है 7 भाई एगो दुलरती बहन हली सुगा। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि इस जो कहानी में है उसका मेन जो पात्र है वो है सुगा। सुगा उस लड़की का नाम है जो उसकी बहन है सातों भाई का। तो इसमें है कि 7 भाई के एगो दुलरती बहन रहली सुगा। माय बाप मोर गेल हलथिन, सातों भाई दुलारे बहने पोसल हला। यानी कि एगो दुलरती बहन थी। 7 भाई का यदि एक बहन होगी तो जेनविन है कि वो बहुत ही दुलारी होगी। और उसका माय बाप नहीं था तो गार्जियन तो वही 7 भाई थे। तो यही सब जो है 7 भाई मिलकर उस बहन को उसने पाला पोसा था। अगला है सातों भाइक बिहा भे गेल हल। यानी कि सातों का बिहा हो गया था, यानी कि शादी हो गया था सातों भाई का। बहिन बाट बेसी टान देखे सातों भौजी बड़ी पसपसी। यानी कि उस जो बहन का जो है 7 भाई का जो दुलरती बहन है उसका जो चाल चलन है वो भाई के प्रति जो था इतना लगाव था, उसको देखकर उसकी भौजाई जो है वो पसपसा रही थी, यानी कि ईर्ष्या कर रही थी, जल रही थी। ठीक है, आगे है उ सब एक सोच हले जे बहिनिक पियारे के चलते मर्दे जमीन बाट बेसी ध्यान ना दिया थी। यानी कि उस बहन के चलते अपना सब जनी लोग को जो उसका पत्नी है उस पर ध्यान नहीं देता है सातों भाई मिलकर। यानी कि यहाँ पे कहना है कि बहन के चलते वो पत्नी लोग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचता रहतला। यानी कि भीतर भीतर से तो मतलब जो उनकी भौजाई लोग है वो तो मतलब भाई के कारण से, बाहर से तो जो भी था वो अलग चीज़ था, सब लोग नूनी नूनी कह के बुला रहा था, है ना। लेकिन भीतर भीतर क्या था कि सुगा से किस तरह हमें छुटकारा मिल जाएगा यह सोच रही थी उनकी भाभी लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक बेर सातों भाई वाणिज्य व्यापार करे। यानी कि बाहर उन लोग व्यवसाय करने के लिए जाता है, बाहर जाए लागला। जाए के समय सातों जनियन के कहलथिन। यानी कि सातों भाई अपनी अपनी पत्नी को कहता है कि बोलता है सुगा हमनी के साधिक बहन लागे। बोलता है कि सुधा हम लोग का बहुत दुलारी, बहुत प्यारी, बहुत चाहते हैं अपनी बहन को, वो बहन है। हमनिए ओकर माँ बाप, यानी कि हम ही उन लोग का माँ बाप है। हम मेरी जो बहन है उसकी माँ बाप हम ही लोग 7 भाई हैं। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए। जब इन लोग जाने लगता है व्यापार करने के लिए तो बोलता है कि जो हमारी बहन है वो बहुत दुलारी है, उसका ध्यान रखना, कोई भी प्रकार का दुख उसे नहीं देना। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और वाणिज्य चल गया। तो सातों भाई क्या करता है, घोड़ा चढ़कर व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता है। ये ध्यान रखना है कि किस पर व्यापार करने के लिए गया था, तो घोड़ा पर चढ़ के। ठीक है, आगे है बिना मर्दे घारे जानिए भेला मालिक। यानी कि बिना सब तो मर्द बाहर चल गया था तो उसके कारण से सब जेनी जो था, जो उसकी पत्नी थी, सब मालिक बन गई थी। सातों गोतनी हाथें घार करना आयल है। यानी कि जो सातों गोतनी है सबका जो घर का जो जितना भी काम था उन्हीं लोग के ऊपर आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लागला। जिस जिस प्रकार से वो लोग मन करता था उस तरह से खाता पीता था। मैं तो यानी कि मतलब मंझली तनी परसना ही हले।
जो मंझली भाभी थी, मंझली हम किसे कहेंगे, 7 भौजाई है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए हम यहाँ इसको मंझली नहीं कहेंगे, ठीक है, मंझली कहेंगे दूसरा नंबर का, जो दूसरा नंबर की भाभी थी उसको हम मंझली कहेंगे, ठीक है। तो जो मंझली, जो उसकी जनी थी, मंझली भाभी थी, जो उसकी बहन की जो भाभी लगती है, वो थोड़ा ज़्यादा ईर्ष्या करता था, ठीक है। काहे जे ओकर नहरे तनी बेस चास बारी और चमक धमक हले, यानी कि उसका जो नहर में था उसके घर में बढ़िया खाना पीना मिलता था, थोड़ा मतलब रईस टाइप की उन लोग रहती थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे मतलब परेशान रहती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि उसकी बहन के प्रति ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। उ सभे गोतनी उस कवैते रहतलन जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो। उ जो महली उसकी भौजी है वो बोलती है अपने 6 गोतनी को कि सुगा को इतना दुलार प्यार देना हम लोग के लिए हानिकारक बन सकता है, वो हमारे कपार पर ही चढ़ जाएगी आगे चलकर। और लूर नाय सीख ले ओकर ससुर घारे के लोग के 7 गोतनी ढेंस लगा के गायर देवथिन। आने की बोलता है, उन लोग बोलती है, उन लोग लेडीज़ लोग कि यदि इसको हम लोग नहीं सिखाएंगे बढ़िया काम करने के लिए, इसको लूर मतलब समझते हैं कि बुद्धि नहीं सिखाएंगे, तो जब ये ससुराल जाएगी तो हम ही 7 गोतनी को उसके ससुराल वाले गाली गलौज देंगे। आगे यह बुझा मता कर बादे 7 गोतनी खुनुस खोजे लागते, यानी कि कारण खोजने लगा कि किस प्रकार से हम इसको परेशान करें, किस प्रकार से इसको हम प्रताड़ित करें। 7 खैतला पितला मैं तो सुगा खोज पूछा के करे, यानी कि जब उसका भाई लोग था तो अपनी बहन को दुलारी जैसा रखती थी, प्यारी जैसा रखती थी, लेकिन जब उनके भाई लोग सभी व्यापार करने के लिए बाहर चले गए तो पूछने वाला कौन था? सुगा को कोई नहीं पूछ रहा था। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे हैं तो भूखे हैं, यानी कि सुगा खाई है तो ठीक है, नहीं खाई तो उसी तरह पड़ी हुई है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहतीन, जो सुगा को पहले जब उसके भाई लोग रहते थे तो उसको नूनी नूनी कहती, ये सब अबरी ओकरा यह लो सुगिया कहे लागल थिन, यानी कि यह बोला ये गो सुगिया। जैसे उसका भाई लोग जब रहते थे सामने तो यानी कि मर्द के कारण से उन लोग अंदर अंदर से तो बोल देती थी बाहर बाहर से कि नूनी नूनी, लेकिन अंदर से सोचती थी किस तरह इससे हम लोग छुटकारा पाएँ। जब उसका भाई लोग चले गए तब इसको बोलने लगा ये गो सुगिया, यानी कि लकार मार के, ठीक है। ये आगे है, यह इसने एक दिन 7 गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहा थी। अब देखिए यहाँ से आता है कहानी का मेन ट्विस्ट। अब जब उसके भाई लोग बाहर चले गए हैं तो अब सुगा को प्रताड़ित करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए इनकी सभी भाभी लोग एक घेला, यानी कि जो चूका होता है बर्तन का, जो मिट्टी का बना होता है, वो फूटा हुआ था नीचे से, उसको दे के बोलता है कि जाओ नहर जाओ बांध और वहाँ से इसमें पूरा पानी भर के आओ। यह ले सुगिया बांध से भर घैला पानी लई ध्यान, तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देबो, यानी कि तब जब तक तुम पानी भर के नहीं लाएगी इस फूटे घड़ा में तब तक तुमको हम मार, यानी कि खाना खाने के लिए नहीं देंगे। खुदी चुनिक जो मार है वो ढुक चलाने की अंदर पास करने के लिए नहीं देंगे। अब क्या करेगी बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे बैस फफक फफक कांदे लगली, यानी कि सुगा चली जाती है बांध और वहाँ पे बैठ के बहुत फपक फपक के रोने लगती है कि हमारे जब भाई लोग थे तो कितना दुलार प्यार से रखते थे, अब हमारे भाई चले गए तो देखिए हम लोग को किस प्रकार से इन लोग काम करवा रहा है। अब वहाँ पे बैठ लेती है बांध पर और बोलती है, सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख 7 भाई बनीजे गेला, 7 भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधे बैंग सुगा कांदो हो, यानी कि बोलता है कि सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, यानी कि बोलता है कि जब हमारे भाई लोग बाहर व्यवसाय करने के लिए चले गए तो हमारी भौजी लोग जो है, हमारी 7 भौजी, वो हमें बहुत दुख देने लगा है, इसलिए वो मेढक को बुलाती है, यानी कि कहानी है तो मेढक को बुलाती है। बोलता है कि हम रो रहे हैं मेढक तुम पास से आओ। उसके बाद सुगा कांदना सुन के बांधे बैंग सुगा ठीन आय के पूछे लागथिन, नुनी तो काहे कांदा है। उसके बाद याके जो वहाँ का मेढक था वो याके पूछती है सुगा से कि तुम क्यों रो रही है। उसके बाद सुगा अपन
भूर घैला उ सभे देखाय के भौजी सभे कहल बात सुनाए दिली। यानी कि बोलता है कि हमारी भौजी लोग जो है ये फूटा हुआ घड़ा देके हमें बांध भेज दी है और हमें पानी भर के लाने के लिए बोला है, तभी तुमको हम खाना देंगे। सातों गोतनी भरल घैला देख के, नहीं उसके यहाँ है, तखन भूरे भूरे भूर के बैंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घर घुर गेली। यानी कि जो उस फूटा हुआ घड़ा था, वह जो फूटा हुआ घड़ा था, उस फूटे हुए घड़े में वो जो छिद्र था, उस छिद्र में जाके जो मेढक है उसमें घुस जाता है और सुगा पानी भर के आराम से ले जाके घर पहुंचा देती है। ठीक है। सातों गोतनी भरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए देलथिन। सुगा लोरे पोछे और मारो पिए। यानी कि जब वो घैला देखी कि हम तो इसको फूटा हुआ घैला दिए थे, लेकिन ये भर के कैसे पानी ले आई, तब ये देख के उन लोग आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके बाद उसको मार जो है, खुदी चुनिक जो मार है वो पीने दे देती है। और सुगा जो है रो रही थी, लोर भी पोंछ रही थी, आंसू भी पोंछ रही थी और मार भी पी रही थी। बहुत ही रोमांचिक कहानी है, यानी कि बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन, यह लो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी बालियों नहीं जुटतो। यानी कि बोलता है कि बैठे बैठे खाएगी तो नदी का जो है बाली होता है, जो धान का जो बाली होता है वह नसीब नहीं जुट होगा। आज बौन में बिन बांधना के एक बोझा काट लाई आन, तबे खुद चुनी मार देवो। अब बोलता है कि तुम पानी तो ले आइए, अब तुम जंगल जाओ और बिना बांधे लकड़ी का गट्ठर को लेके आओ। फिर है फैर सुगा कांदल कांदल बौन बाटे सोझाइले। यानी कि फिर रोते रोते जो है सुगा वो जंगल की तरफ चल देती है। बिन बांधने का काठ लेगती तो लेगती कैसे, यानी कि बिना बांध के लकड़ी ले जाती तो ले जाती कैसे। एक गट्ठर को बिना बांध के नहीं ले जा सकते हैं, जब तक नहीं बांधेंगे तब तक हम कैसे ले जाएंगे उसको, इसलिए संभव नहीं था। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। अब वह बोन के अंदर जाती है, जंगल के अंदर जाती है और बैठ के रोने लगती है और बोलती है, सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, यावा रे बोने के सांप सुगा कांदो। अब ये सांप को बुलाती है और सांप को अपना सारा कुछ सुनाती है कि देखिए हमारी भौजी लोग हमें परेशान कर रही है। जब हमारे भाई लोग बाहर बिजनेस करने के लिए चले गए, व्यापार करने के लिए चले गए, तो हमें बिना बांधे हुए लकड़ी के गांठ को लेके आने के लिए बोला है। करुण कांदना सुइन बोनेक सभी जीव जंतु सुगाठिन आई गोठाए गेला। और सभी जीव जंतु मरमाहित हो गए और उसके पास आए। पूछलथिन सभी जीव जंतु, उसको पूछता है काहे कांदे है सुगा। उस जिस प्रकार से वहाँ पे बैंग पूछा था, मेढक पूछा था, वही पूछता है यहाँ पे कि काहे कांदे है सुगा। तखन सुगा अपन भौजी सभे बात कही दिली। वही बता दिया कि जब हमारे भाई रहते थे तो हमें बहुत दुलार प्यार से रखते थे, खिलाते पिलाते थे। अब जब हमारे भाई व्यापार करने के लिए बाहर चले गए तो हमारी भौजी लोग हमें बहुत सता रही है। तखन एगो लंबा धामना साप काठे भेदाए गले और कहले, आवा सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखी है। अब वहाँ पे एक धामन, बहुत लंबा धामन साप था, वो आके बोलती है सुगा को कि सुगा हम इस जो लकड़ी के गांठ है उसमें हम चारों तरफ फैल जाते हैं और लकड़ी को बांध देते हैं, लेकिन जब तुम इस लकड़ी को घर में रखेगी तो धीरे धीरे पटकना। एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, धीरे धीरे पटकना ताकि हमें चोट ना लगे। और उसी प्रकार से लकड़ी को गांठ में सांप चारों तरफ से लपटा गया और लेके सुगिया जो सुगा है वो अपने घर की ओर चल दी। ठीक है। उसके बाद सुगा बिन बांधना काठे बोझ ले घर घुरली, धीरे धीरे बोझ आंगनाए राखली। तखन साप बोझ से बहराए भुवन घुर गेल। यानी कि जब घर पहुंचती है, लकड़ी के काठ को सांप से जो लिपटा हुआ था उसको धीरे धीरे घर में रखती है और उसके बाद धीरे चुपके से सांप जो है निकल के अपने वन जंगल में प्रवेश कर जाती है, चली जाती है। भौजी सब नंदे लूर देख के मुड़े हाथे ले लेला। यानी कि इसकी बुद्धि, इसकी जो कार्यशैली की क्षमता था उसे देखकर सभी भौजी लोग माथा पर हाथ रख लिया। यानी कि ये किया तो किया कैसे। तकर बाद ये ओकरा खुदी चुनी मार देलथिन। सुगा सुरेप सुरेप मार पिए लागली। तब उसको जाके खुदी चुनी का जो मार था वो पीने के लिए दिया। तब सुरप सुरप के यानी कि धीरे धीरे मार पीने लगी। घुर दिन बिहाने सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसों छिटके सुगा कहलथिन।
अब क्या करता है, जो घर के बगल में जो बारी होता है, जो खेत होता है जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह उगाते हैं, वो जोता हुआ था। उसमें क्या करता है, एक पहला जो सरसों है, सरसों जो बहुत छोटा छोटा होता है, उसको मतलब छींट देती है, यानी कि उसको वहाँ पे फेंक देती है एक पहला। यह लो सुगिया, अब सरसा बीज के पहला टब भरे पारबे ताबे खुद ही चुनी मार देबो। आप बोलता है कि अब ये जो सरसों हम इस बारी में फेंके, उस सब को चुन के ला और इस पेला में भरो, तभी तुमको खुद ही चुनी का मार हम देंगे। ये तो बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है, कौन उसको इकट्ठा कर सकता है? ये तो बहुत महीन होता है, बहुत बारीकी होता है। सुगा के आँखी आग में अंधार बुझाए लागले। अब सुगा के आँख के बाहर जो है सो मतलब उसका आँख के सामने अंधेरा सा छा गया। सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लगली। अब वो बारी में बैठ के रोने लगती है। क्या बोलती है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीचे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवे रे चरे चुनगुनी सुनना सुगा कांदो है। अब बोलता है, अब यहाँ पे उन लोग पक्षी को बुलाता है, कबूतर को बुलाता है और बोलता है कि इस तरह जिस प्रकार से अपनी भाभी की करामती को वहाँ बताता है, सब जगह सांप को बताया, मेढक को बताया, उस तरह यहाँ से बताता है। ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पैरवा यानी कि कबूतर सुगा ठिन आय के पूछलथिन, हानुनी तो की दुखे कांदे है। तखन सुगा अपन भौजी सब बात सुनाए, कहली जे एक पहला सर से ई जोतल बारी में कैसे बिछब। तखन चाड़ा चाड़ी सब पैरवे गोटे जोतल खेते छिटल शहर सब बीच पहला भर देती और सब पैरवा उड़ गेलक। बोलता है, जब सब चिड़िया को बुलाती है तो कबूतर लोग सभी आते हैं झुंड में और ये बताता है कि काहे नुनी काहे कान रह लेता हूँ। तो बताता है कि इस प्रकार से कि हमारी भौजी जो है, जब हमारे भाई लोग व्यापार करने के लिए बाहर चले गए तो हमें इन लोग बहुत प्रताड़ित कर रही है। तब सभी कबूतर लोग, सभी झुंड के जो पक्षी थे, वो एक एक करके सभी सरसों के दानों को बीच के पहला में भर देती है और सभी चिड़िया लोग उड़ जाती है। सुगा पैरा लेके घर घुल्ली। एक सेकेंड। सुगा पैला लेके घर घुरली, भरल पैला देख के सातों गोतनी हाइचेक आवरी करता तो करता कि सब बुद्धि बाधाएं भय गेलथिन। सब जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इन लोग को सोचा कि ये तो किया कैसे। सुगा के खुद ही चुनी मार दिया बाधे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लगला जे अबरी की उपाय करल जीते। सभी लोग इसको जो है देख के आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके बाद इसको मार पीने के लिए देती है खुद ही चुनी का। उसके बाद इन लोग एक जो समस्या आ रही है उसको निदान करने के लिए अब सोचता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसको किस प्रकार से हम प्रताड़ित करेंगे। ठीक है, ऐसने सोचते सोचते बुझत कुछ दिन बाद बीत गए। सुगा मने भेल जे भौजी सब और ओकरा नाय सतैथिन। अब सुगा को मतलब बहुत दिन हो गया, तो सुगा को लगा कि अब हमको जो है भौजी लोग नहीं सताएगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिनाए के दुलार से कहलथिन। तब जाके सातों उनकी भौजी जो थी वो सुगा के पास आती है और बोलती है, नुनी सुगा, अब देखो यहाँ पूरा मिठास वाला बात बोल रहा है, हमीन तोहरा जते बात दुख दे लियो सब भुला जी है और दादा सबके नाय सुना दी है। अब बोलता है कि हम तुमको जितना भी दुख दिए नुनी सुगा, अपने भाई को नहीं बताना, नहीं तो हम लोग को बहुत मारेगा। तनी थाम के थोड़ा रुक के बोलती है, नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घारे नाय भेल है, चला आज डूमर पारे ले। अब बोलता है कि नुनी सुगा, बहुत दिन से हम लोग, जो डूमर होता है एक सब्जी होता है, फल होता है, जैसे कि पेड़ में होता है, बोल हम लोग बहुत दिन से डूमर का सब्जी नहीं खाए हैं, सो हम लोग चलिए आज डूमर तोड़ के लाते हैं। प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम पहले गल जाए, यानी कि जो प्रेम का जो प्यासा था, यदि उसको प्रेम मिल जाता है तो आदमी गल जाता है, पिघल जाता है। कितना भी आप किसी से दुश्मनी किए हो, यदि आपसे हाथ मिला लिया तो आप पिघल जाइएगा और वह दोस्ती में बदल जाती है। तैसने सुगा अपन भौजी सबे संग खावा पिया कर ले बादे पछिया लेके हासल हासल खेले डूमेर पारे चलती। तब सभी लोग क्या है, खाना पीना खा के पाछे पाछे उन लोग सब हासिल खेलल जो है डूमर तोड़ने के लिए चली जाती है। बौने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फरल है और अंदर जाती है जंगल के अंदर। तब देखता है कि एक पेड़ पर बहुत ज़्यादा एकदम झुंड में डूमर फरा हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा देलथिन। अब यह क्या करती है, सातों भौजी सभी लोग इसको ठेल धकेल के ज़बरदस्ती उसको पेड़ पर चढ़ा देती है।
जावले सुगा डुमर तोर गिरवे लागली, तावले सातो गोतनी गाछेक चारे बाँटे कोयर काँटा बावला काटा बोझाक बोझा दे के धोर दलथिन। सुगा देख के हाइचक। अब इन लोग जो है ऊपर से सुगा डूमर तोड़ के गिराने लगी। अब इन लोग सातों भौजाई बगल से, पेड़ के बगल से कोयर कांटा है, बावला कांटा और भी सारे कांटा को पेड़ के चारों ओर जड़ में इन लोग कांटा बांध देती है नीचे, ताकि सुगा नीचे उतर नहीं सके। अब देखिए इन लोग कितना बड़ा यहाँ पे खेल खेला। उसके बाद सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरल आ गेल। अब उसको वहीं पे छोड़ के कांटा नीचे बांध के उन लोग घर आ जाती है। एकाई डूमरे गाछे रही गेली, नामेक जिगिस्ता करली मैंने सब बेका। तखन से अरुण बोने सुगा कांदे लगी। अब उन लोग उतर नहीं पा रही थी, सब तोड़ के गिरा दी। अब वो नहीं उतर पाई, तब वो फिर गाती है, बोलती है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवे रे परदेसी दादा सुगा कांदो है। अब ये अपने भाई को याद करती है और रोती है। सुगा कांदना सुन बौने चिड़ैया चुनगुनी पशु पक्षी सब कांदे लगला। अब वहाँ जितने भी जीव जंतु थे सभी रोने लगा। ताउले रात भय गेल, तब तक रात हो गया था। गाछे के डारी सुगा पटाई के कानते रहली, यानी कि गाछ का जो डाढ़ होता है, जो न डाढ़ समझते हैं, एगो होता है कि उसका एक भाग होता है पेड़ का, उस पर आराम से वो लेट जाती है, सो जाती है और रोने लगती है। सैते राती यहोए डहरे सातों भाई बनीज से घूरा हल है। और वही उसी रात को उसी डहर से जहाँ पे सुगा उस डूमर गाछ पर चढ़ी थी, उसी रास्ते से उसका सातों भाई वापस घर आ रहे थे। सातों भाई, एक सेकेंड, सातों झन सुई डूमर गाछिक तर सथाए लगे। जब आ रहे थे तो हम लोग थक गए थे, तो वही डूमर के नीचे उन सभी भाई लोग वहाँ पे आराम करने लगे, थोड़ा सा सौंथाए लगले। तखन छोट भाई के गाते एक दो टिपका लोर गिरले। तब जो सबसे छोटा भाई था उसके गाल पर जो है एक लोर, जो सुगा का आंसू था, वो गिरा। ई बात जखन वो भाई सभेक सुनले, तखन उस सभी लुगाठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लागलथिन, तो ताकते रहला। अब उन लोग एक मतलब डंटा में लूक जो होता है ना, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह बांध के जला के ऊपर जब देखने लगा लाइट लेके, तो देखता है तो उन लोग आश्चर्यचकित हो जाता है। उ सब देखलतीन जे डूमरे डारी उ सब एक दुलरती बहन सुगा कांदा ही। अब देखता है कि उस डाढ़ पर सुगा सोई हुई है, लेटी हुई है और रो रही है। चांडे चांडे काटा झोंटा के उ सब उखाड़े फेंकलथिन और सुगा के नाम भाई एके एके सब कहानी सुनलथिन। सातों उन झन रांगे कांपे लगलती। अब उसको किसी तरह वहाँ से जल्दी जल्दी उतारते, सब कांटा उटा इधर उधर फेंकता है जो पेड़ पर लगा दिया था नीचे, और सब सुगा से कहानी सुनता है उन भाई लोग। उसके बाद अब क्या पड़ेगा जाके घर में। झलफले सभी घर आयल थी तो जनी सब बड़ी मान खातिर करने लगती। जब घर गया तो वह बहुत मान खातिर करने लगा उस अपने पतियों का। सातों भाई सुगा का ठिकान पूछलती। अब जो है सुगा को इधर ही रख लिया था, और जाके उसका ठिकाना पूछता है कि सुगा कहाँ है। तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेला गेला थी, यानी कि उसका भौजी लोग बोलती है कि बाहर में खेल रही होगी इधर उधर कहीं पे, और ये नहीं पता है कि उसको लेके आए उन लोग भाई लोग। इतना सुन के सातों भाई का राग न संभरले और सातों जनिक दोमाठे लागल थी। अब क्या था, ये बात सुना कि सुना सातों भाई लागल थी देल पूरा एकदम दिल दिला के, है ना। सातों जनी मायगो बाप को करके चिचिया लागल थी और कहा लागल थी, हम सोचलें जे सुगा पर घर जीता से ले उनकर लूरे परीक्षा कर रही। अब ये बोलती कि नहीं हम सोचें कि सुगा जब ससुराल चली जाएगी तो वहाँ उसके पास लूर नहीं रहेगी, तो हम उसकी जो है कर्मशैली का परीक्षा ले रहे थे। तावाले सुगा आय के भौजी सबके समर्थन कर लेन। तखन सातों भाई उस सब एक छाड़ दिलथिन मारे ले। तब उन लोग जब सुगा थोड़ा सा उसके समर्थन में आ गई भौजी लोग की, तब उसे मारना छोड़ दिया। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला। तावले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेले। बिहाक दिन जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाए लगले, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लगले। अब
बहुत दिन इन लोग हंसी खुशी से जब रहने लगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद इसका शादी सेट हो जाता है। और जब ये ससुराल जाने लगती है तो सातों उसका भाई और सातों भौजाई वो बहुत फपक फकक पे रोने लगती है। यही कहानी था आपका 7 भाई 1 बहन। इससे एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आप चलते हैं, अगला जो कहानी है धनिक धधैनी। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा जो कहानी है धनिक धधैनी। धन का धधैनी मतलब हुआ जिसके पास धन ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है। इसमें यही बताया गया है, और इसमें मुख्य रूप से एक बंदर का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी हले, एक गांव में एक बूढ़ी रहती है, ओकर साधे एगो बेटा हले चमटू। ये याद रखना है, इसका मेन जो पात्र है वो चमटू है, ठीक है। भूखे दुखे कोनो रकम दुइयो साग मारे दिन काटा हले। यानी कि किसी तरह इन लोग अपने घर में किसी तरह साग मार पी के खा के अपना घर चलाता था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा एगो टाका दे के कहले। यानी कि जब काम नहीं करता था, घर में रहता था, तो एक उसकी जो बूढ़ी है वो जो है एक रूपा जो है टाका, यानी कि एक चांदी का पैसा जो है वो देती है उसको, चमटू को, और बोलती है नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर। बोलता है कि इस सिक्के को ले जाओ और बाजार जाके कुछ अपना बिजनेस करो, नहीं तो की कर घर चलेगा, नहीं तो क्या करके घर चलाओगे। रूपा टाका लेके चमटू हाट गेल, यानी कि वो जो सिक्का था उसको लेके वो बाजार चला जाता है। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल, ता वो कोनो चीज़ ओकरा पसंद ना भेल। सब दिन भर देखता है, बाजार में घूमता है, कुछ उसको पसंद नहीं आता है। बेचारा करता तो करत की, यानी कि वो करता तो क्या करता, छूछे हाथ घर घूरे गेले, माँ की दूध नहीं सुने आते, यानी कि छूछे हाथ यदि वो चल जाएगा, खाली हाथ जाएगा तो माँ की बोली सुनना पड़ेगा, डांट सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाज के देखल और घुरती बेरे पाटाए सोटाए के एगो बांदर किनल और मुँह अंधरे घुरल। अब देखो क्या करता है, किसी तरह जब शाम हो जाता है तो किसी तरह वो पटा सोटा के एक बंदर को खरीदता है, एक बंदर खरीदता है और घर चल देता है। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगले, हाँ रे कुलंगर, हाय भातवा ई बांदरटा की करबे। यानी कि बोलता है कि इसको थोड़ा सा डांट के बोलती है कि कुलंगर, यानी कि कुलच्छन, हाय भतवा, यानी कि जिसको भात नसीब नहीं होता है, ये बंदर को तुम करोगे क्या, जो तुम बाजार से लेकर आए वो बंदर को क्या करेगा। यह लूरी तो बापा ढोक्सा आधे दिन टिंगर ले। यही लूरी के कारण, यही बुद्धि नहीं होने के कारण तुम्हारा जो बाप है ढोक्सा, वो आधे दिन में मर गया, टिंगर गया। तुम्हें सैरे ढहर धर ले, तुम भी वही रास्ता धर लिए हो। इतना कही के छमक भीतर ढुक गई, यानी कि इतना कह के वो मतलब छमक के घर चली जाती है। बेचारा चमटू तो सुखा गया, यानी कि वो तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मुर के कते हुए एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथिर भय उठल है। किसी तरह से बाजार में जब घूमता है चारों ओर तो कुछ नहीं मिलता, किसी प्रकार से एक बंदर को लेके आता है, खरीद के लाता है। उसके बाद घर आता है तो माँ की क्लास यहाँ पे शुरू हो जाती है। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठिन गए और कहला। अब क्या होता है, चमटू जो है रोने लगता है। उसके बाद जब चमटू रो रहा था तो बंदर को बहुत दया आ जाती है, और जो बंदर खरीद के लाया था वो जाता है चमटू की माँ के पास, जो बूढ़ी है उसके पास जाती है, और जाके बोलता है, बंदर बोलता है, माँ चमटू के ना धमकाई। बोलता है कि मम्मी चमटू को नहीं धमकाइए, उसको नहीं डांटिए, हमें खूब सोना रूपा लाइन देबो। बोलता कि हम खूब आपको जो है रुपये सोना सब कुछ ला देंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत घूर एगो राजा के महले गेल, यानी कि बहुत घूमने के बाद एक राजा का महल मिलता है, वहाँ चला जाता है। एगो गांठे मने मतन सोना रुपया बांधल और घर आइन की बूढ़ी दे दिला। अब क्या किया कि जब ये राजा के घर में घुस गया बंदर, तो वहाँ पे जितना भी सोना था, सोना रुपया सब जितना सोना रुपया पैसा भी था, सोना भी सब एक गठरी में बांध के ले आता है और उसकी मम्मी को दे देता है। बूढ़ी इतने सोना रूपा देख के गदगद उठली, यानी कि इतना कभी देखा नहीं था। तो वह जब देखी तो वो पूरा एकदम प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। चमटू के तो चुमाक मारी तड़े नाय और बंदरों के बेटा बेटा खेल। अब क्या है कि जब वो रुपया और पैसा जब लाया और सोना लाया, तो अब जाके ये चमटू को पूरा चुम्मा लेने लगती है और बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगता है ना। वैसने बंदर कधियो रूपा का टाका आने लगा तो कधियो मूंगा मोती। अब क्या है कि अब जो है वो धीरे धीरे कभी सोना लाता था, कभी रुपया लाता था, कभी कभी मोती और मूंगा भी लेके आ जाता था।
देखते देखते बांद्रे के प्रतापे चमटू राजा बन गए। अब क्या है कि चमटू धीरे धीरे तुम राजा बन गया। पवार घारे एक जगह बोड़ बोड़ गढ़ा गुड़े बन के तैयार। अब जिस जहाँ पे चमटू का घर था वो तो पुआल वगैरह का था, या वहाँ पे बड़ा बड़ा गड्ढा बना के कलम वगैरह डाल के बढ़िया पक्का छत मकान बना दिया गया। लाखे कारोबार चले लगले, यानी कि लाखों करोड़ों का उसका कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी घर भर गेले, यानी कि घोड़ा और हाथी से उसका घर भर गया। दूधे के बान बहे लागल, उसके घर में गाय वगैरह भी रखने लगी। उसके कारण से दूध की अंबार बहने लगी, दूध की धारा बहने लगी उसके घर में। गाँव में कते कते लोग चमटू घारे मुनीस खाटे खातिर हाम जोड़ी दिए लागल। यानी कि जब ये बड़ा आदमी बन गया तो इसके घर के आगे पीछे बहुत सारे आदमी आने लगे काम करने के लिए। कोई बोलता है कि हमको काम दे दीजिए, कोई बोलता है हमको काम दे दीजिए। परे खाए के परकल पुरोहित गुलियन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घारे नाका दौड़ी करे लागला। अब क्या है कि जो पंडित लोग था, पुरोहित लोग था, वो पैसा खाने के लिए मतलब बोलता है कि नहीं ये पूजा कराओ, ये पाठ कराओ, तो उसमें लगा हुआ है। रसे रंगे डूबल चमटू उद्दम सांड रकम घुरे लागल। अब जो पहले दुबला पतला था चमटू, अब एकदम राजा, एकदम सांड के जैसा हो गया था और वो पूरे गांव में आराम से घूमता था, एकदम 60 वाट के साथ घूमने लगा। बूढ़ी की शान तो देखा नियर, आप तो क्या बूढ़ी का शान भी तो देखिए, कितना उसकी शान बढ़ गई थी जब ये बड़ा आदमी बन गया था। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बना दिले और दुलार प्यार से ओकरा खिवे पीवे लागले। अब क्या है कि बंदर का भी जो है चांदी का खाट बना दिया गया। बुढ़िया एक उसके लिए खाट बना देती है, खटिया बना देती है, वो भी चांदी का, और उसमें आप वो सोता है आराम से। चमटू घर एक ताम झाम देख देख के आस पास एक लोग मुड़े हाथ ले लेला। यानी कि चमटू के घर में काम झाम को देखकर, उसकी ताम झाम कर, यानी कि उसके घर में जो प्रगति हो रहा था, जो बड़ा आदमी बन गया था, उसको देखकर तो आसपास के लोग जो है वो मतलब माथा पर हाथ रख दिए थे, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। मतलब सोच सकते हैं कि एक बंदर इतना सारा ला के दिया, अचानक वो बड़ा आदमी बन गया, तो आदमी तो सोचेगा ही कि क्या बात है, इतना जल्दी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन ठीन डाक के कहल गए। यानी कि कुछ दिन के बाद बंदर जो है वो बूढ़ी को बुलाती अपने पास। मैं अबरी दादा के बियाह दिए के चाही, काल हमें एक ठीन कन्याय देखे जीवो, तनी जलफले जलपन कर दिया। अब बोलता है उसको, भैया बोलता है चमटू को, बोल हम कल जो है चमटू के लिए, चमटू भैया के लिए, चमटू दादा के लिए हम लड़की देखने के लिए जाएंगे, कल थोड़ा जल्दी जलपान बना दीजिएगा। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर में बहरायल। अब और बेरा चाके बैसतो एगो राजा गेल, यानी कि अब जो है वो एक राजा के घर चला गया लड़की देखने के लिए। बांदर के खूब मान सम्मान भैल, बंदर का खूब मान सम्मान होता है। फले फूले गादा लाग गेल, यानी कि जो फल फूल था बंदर के लिए वो एकदम गद्दा सा लगा दिया था खाने के लिए, बहुत सारे फूल फल उसको दिया गया। बंदर पोगरा खाए लागल और चमटू राजा के बरतू पाते कथा वार्ता करे लागल। अब वो आराम से खाता है पोगरा के, और उसकी जो चमटू के लिए जो रिश्ता लेके गया था उसके बारे में बात करने लगता है। बरतू पाते कथा सुन राजा खुशी का ठिकाना। अब बरतू सेठ हो गया, उसमें राजा का अब खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतना बड़े घर में हमारी बेटी की शादी होगी। तकर बादे बिहा के दिन ठेकान धराए के बांदर हंसल खेलल घर घुरेले, यानी कि बिहा का जो दिन है, ठेकान मतलब दिन तारीख सेट करके आराम से बंदर अपने हंसते खेलते घर पहुंच गया। बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गई। बूढ़ी सुनी कि मेरा बेटा का शादी एक राजा के बेटी से होगा, तो ये भी गदगद हो गई कि हाँ बंदर कितना बड़ा काम कर रहा है। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेले मखवे लागली, दुलारे के तो कोनो सीमा ना है। अब अभी देखा कि नहीं मेरा बेटा का शादी एक राजा की बेटी से होगा, तो अब इसके तेल में बंदर के जो पेड़ है उसमें तेल लगाने लगी बुढ़िया। और दुलार की तो कोई सीमा नहीं है उसको, मतलब दुलार पुचकार करने की तो कोई सीमा नहीं बुढ़िया की, बंदर को बहुत मान सम्मान कर रही है बुढ़िया। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भे गए। एक दिन उसका शादी हो जाता है चमटू का। बुढ़िया खाते सरगे के चाँद आ गया। अब बुढ़िया को तो एकदम लगा कि नहीं चाँद तो हमारे हाथ में आ गया है। दिन रात बहू बेटाए डूबल रहे लगली। अब ये बहू के पीछे दिन रात डूबे रहने लगी। बांदरे खेज पुछर भला के करे। अब बंदर का जो है उसकी जब उसकी बहू आ गई तो बंदर का कोई खोज पुछुर नहीं करता है, यानी कि कोई भी प्रकार का उसको मान सम्मान नहीं, कहाँ है नहीं है कोई पता अता पता नहीं, और कोई पता भी नहीं कर रहा है।
ने चमटू कखने बांध रे टावान ले ले चमटू बहू बहू ने कभी उसकी बहू पूछती है कि बंदर कहाँ है सो ऊपर ले जो दी कखनो बांध रहे चमटू के बहू के भौजी कहे है तो बांदर के खखुआ दे। अब देखिए, अब बंदर जब चमटू के पत्नी को भौजी भौजी कहती है तो भौ उसकी जो चमटू की पत्नी है वो खखुआ उठती है, वो मतलब एकदम डांट डांट देती है उसको। बांदर ने हिंदे रहल न हुंदे, न बंदर इधर का रहा न उधर का, गोठे गनाए न पंधाए बंधाए, यानी कि ना वह रह पाता न अपना खाना पीना उसको मिल पाता है। बांदर के आखिर आर नींद ना है, आखिर मतलब बंदर के आंखों में अब नींद नहीं आ रही है। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी को डाक के पूछले, माए दादा तो बिहा भे गले, अबरी हम यदि मर जाब तो की करबे। अबरी हम यदि मर जाब तो की करबे। तब बूढ़ी कहती है, तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बोके हैं, तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन लकड़ी ते पठाइबो और फिर तो मोरले हमें कि यार बाँचा बेटा। ये बोलता है, बुढ़िया बोलती है, क्या बेटा तुम ऐसा आँव खाँव क्यों बोल रहा है, तुम बोल रहा है कि हम मर जाएंगे तो तुम क्या करेगी, तुमको चंदन की लकड़ी से जलाएंगे बेटा और हम खूब कांदेंगे। वो बोलता है कि तुम मर जाएगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे। बुढ़िया बोलती है, दोसर दिन बांदर मोरे टाटक करल, टाटक मतलब नाटक, मतलब ये नाटक करता है कि हम मर गए हैं। बंदर नाटक करता है देखे खातिर कि ये सब कुछ करते कि नहीं करते। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मर गेला, ताकि इधर उधर उल्टा पुल्टा के देख लिया, यानी कि उल्टा पुल्टा के बंदर को देखता है। बंदर नाटक किया हुआ है, वो देखता है कि इन लोग क्या करते हैं। बोलता है कि तुम जब मरेगा तुम बहुत कांदेंगे, तुमको चंदन का लकड़ी से जलाएंगे, मैंने तो धने घर में एक तनी कांद लेना है। अब क्या है कि बुढ़िया के आंख से एक आंसू तक नहीं आया। बांदर एकदम सुगम से एकदम मतलब मरने का नाटक कर रहा है। बूढ़ी नाकवा आरो दायबा अब नाक को थोड़ा हिला उला के देखती है। उसके बाद चमटू को बुलाती है अपने बेटा को, बोलता है यह देखी बेटा बांदरा मरलो रे। अब बोलता है कि देखो ये बंदर तो अब मर गया, मरलो रे, जो एगो पवार डोरा बांध के खेते बाटे फेंक देवी न तो गमक। तो अभी बोलता है कि बंदर तो मर गया, अब जाओ एक जो पुंवार का जो रस्सी का जो बना रहता है, पुंवार का जो रस्सी बना हुआ होता है वो ले आओ और इसको बांध के खेत तरफ घिसिया के उसको ले जाके फेंक दो, नहीं तो गमकेगा घर में। ये सब बात सुन के बांदर एक गोड़े लहर मगजे फुटल। अब ये सब बात सुन के बोलता है कि पहले बोल रहे थे कि नहीं जब तुम मरेगा तुम बहुत रोएंगे चंदन की लकड़ी जलाएंगे। अब ये सब बात सुन के इसका जो है जो गुस्सा है वो माथा पर चढ़ जाता है। बाहगे बूढ़ी ऊ गेला खाली छेब कर हली, यानी कि तुम हमारे साथ केवल छल कर रही थी, अच्छा अब तोरा बुझेबो। अब बोलता है कि अब तुमको हम बुझाएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डार बांधल और टानल घिसवाल खेत बाटे फेंकाइल। अब क्या करता है कि इसको बांध के रस्सी से खेत तरफ ले जाके चमटू फेंक देता है। बांदर कोनो रकम मायगो बाप को कर ले उठा, इसको थोड़ा घसीट के लेके वहाँ ले जाके फेंका तो इसको तो दर्द हुआ होगा। अब ये धीरे धीरे कराहते हुए उठता है तब तक पूंछ आंधरा भय गेल, यानी कि तब तक मुंह आंधरा हो गया, यानी कि थोड़ा सा शाम हो गया था। बांदर एगो तितकी लेके चमटू गड़े आग लगा दिला। अब क्या करता है एक किसी में आग लगा के उसके घर में जाके ये आग लगा देता है। सभी पड़ के मोर गेला और सभी क्या है सभी उस आग से मर जाता है। बंदर आपन आँख टहना लेके उस देश पर आ गया। अब वो क्या है वो देश अपना चला गया, जहाँ से आया था वहाँ चला गया। यानी कि इससे क्या हमें शिक्षा मिलती कि जब आपके पास धन हो जाए तो मतलब जिसके माध्यम से आ रहा है उसको कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो कहानी पढ़ लिया, दो लोक कथाएं, सॉरी कहानी नहीं बोल सकते हैं इसको, लोक कथा। एक हमने पढ़ा 7 भाई 1 बहन जिसमें मेन हीरो था सुगा, और दूसरा था धनिक दधेनी जिसमें मेन हीरो बंदर को लेके आप चल सकते हैं, और इसमें एक पात्र था आपका चमटू। अब अगला जो लोक कथा है उसका नाम है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़िएगा बहुत मजा आएगा। चलिए पढ़ते हैं। एगो गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहला, यानी कि एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहता था जिसका कोई संतान नहीं था। दुइयो जहन एकर ओकर हुआ काम करके कोनो रकम गुजारा करा, दोनों भी इधर उधर कहीं किसी के घर में काम करके अपना गुजार बसर करता था। ढेर दिने परे एक दिन दुइयो पीठा खाए के मन होल, यानी कि पुआ जो होता है पीठा
उसका मतलब इन लोग सोचा कि आज हम लोग पीठा बना के खाएंगे, पुआ बना के खाएंगे। तो यह बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्तर जुगाड़ करके रायते पीठा बनावला। अब सभी लोग जो पीठा में जो बनने का सामान लगता है, बूढ़ा बूढ़ी सामान व्यवस्था करके पीठा बनाता है। मोटे 7 गो पीठा बनल, मात्र 7 पीठा बनता है। अब खाए घरी 4 गो ले आर यार के 3 गो एकरे में दुइयो लहर गेला। यानी कि जो पीठा था वो मात्र 7 गो बना था, तो 2 ही आदमी था, तो कौन लेगा 4 पीठा, कौन लेगा 3 पीठा, इस पर जो है सो लड़ाई हो गया। जैसे 2 आदमी है तो 7 गो है तो बिजोड़ा तो होगा, एक आदमी को 3 लेना पड़ेगा, एक आदमी को 4 लेना पड़ेगा। अब उसके बाद उस सब एक झगड़ा मटाए का नाम नहीं, यानी कि उस सब का जो झगड़ा है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। से दुइयो एक मत भेला जे दुइयो चुप रहता। अब इन लोग डिसीजन लेता है कि दोनों में जो चुप रहेगा, जे आगू बैजगते से पायते 3 पीठ और जे पाछू बैजगते से पायत 4 पीठा। यानी कि जो आदमी पहले बोलेगा, चुप रहने का इन लोग एक मतलब गेम खेलता है कि हम चुप हैं और दोनों चुप है। जो पहले बोलेगा उसको मात्र 3 पीठा मिलेगा, जो बाद में बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। यह विचार करके दुइयो भिनो भिने खाटी ओढ़ पोड़ सुतला। अब यही विचार करके दोनों आदमी अलग अलग खाटी में ओढ़ पोड़ के सो जाता है। बिहान भे गले मैं तुक के उठे ना, काहे कि जे आगे उठते यार बजकते से पेते 3 पीठा से ले दुइयो जागल बादे केहू बोले ना। यानी कि इन लोग दोनों सो जाता है, सुबह हो जाता है, मतलब कोई उठता नहीं है। हालांकि दोनों उठा हुआ है लेकिन दोनों में कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है कि जो पहले बोलेगा उसको मिलेगा 3 ही पीठा, जो बाद में बोलेगा उसको मिलेगा 4 पीठा। यह चलते जो है दोनों में कोई नहीं बोलता है। देखे देखे दिन दोपहर भय गए ताव केहू उठला ना और बूढ़ा बूढ़ी के घारे केवाड़ ना खुलल। अब जब बहुत हो गया, दिन दोपहर हो गया, शाम हो गया, कोई नहीं उठता है, तब इन लोग का बूढ़ी बूढ़ी का केवाड़ नहीं खुलता है। तब आसपास के गाँव के लोग चर्चा करे लागला जे आखिर एखन तक बूढ़ी बूढ़ा उठले काहे ना। अब जब नहीं खुलता है उसका घर का केवाड़ी, तो आसपास के गांव के लोग सोचने लगे कि अभी तक तो बूढ़ा बूढ़ी का दरवाज़ा नहीं खुला है। पासे के लोग लगवला केवाड़ ढेढ़वे मेंतुक ताव ने बूढ़ा राव तेले ने बूढ़ी कुछ कहले दुइयो सुगु मार रहला। तब क्या है, वो लोग दरवाज़ा पे आके आवाज़ देता है। तब ना तो बूढ़ा उस पर सुनता है ना बूढ़ी सुनती है, सुनता दोनों आदमी लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। जब उनका दरवाज़ा खटखटाता है कुछ उन लोग कोई राव भाव नहीं देता है। हिंदे गाँवे के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपद घटल है, नाय भेले दुइयो के मायदे केहू आवाज़ काहे ना दे। इन लोग सोचा कि जरूर कुछ घटना हुआ है जिसके कारण से इन लोग आवाज़ नहीं दे रहा है। यदि इन लोग घर में रहता तो जरूर दोनों में से कोई तो आवाज़ हम लोग को देता। सब मिल विचार करके केवाड़ तोड़ देला। अब इन लोग क्या करता है, दरवाजा को तोड़ देता है। तो देखलती जे 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हती। तब देखता है कि 2 खाटी में बूढ़ा बूढ़ी सोया हुआ है और बोड़ और चूल्हा तर पीठा दाब रखल हती। अब चूल्हा के पास जो है पीठा जो पुआ होता है उसको वहाँ पे झाँप के रखा हुआ है। लोग के दुइयो हिलाए डोलाए देखो ताव केहू राव ना देला। अब इन दोनों को बूढ़ा बूढ़ी को जाके हिला के देखता गांव के लोग, तभी इन लोग कुछ बोलता ही नहीं। अब क्या है, गाँव के लोग यह बुझला जे दुइयो मर गेल थे। अब देखिए, अब गांव वालों को समझ में आया कि दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है वो मर गया है। हाय हाय बेचारा बूढ़ा बूढ़ी राते बिना खैले सूत गला, पीठा ठापले है। अब इन लोग बोलता है कि हाय बूढ़ा बूढ़ी दोनों मर गया। इन लोग दोनों कल जो रात को बनाया था वो भूखे सो जाने के कारण इन लोग का मृत्यु हो गया। पीठा जो है वो झाँपले रह गया। गाँव के लोग हाय चौक करे लागला। और गाँव में लोग जो है हल्ला करने लगा। अब की सब विचार करला, चंदा पानी कर दुइयो अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लागल। अब इन लोग क्या है, इन लोग हल्ला करता है और गांव में चंदा करके इसका जो अंतिम संस्कार के लिए जो भी है वो सब तैयारी करने लगता है। गाँवे लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुता देला, कफन ओढ़ा देला और ले गेला शमशान पड़वेले।
अब क्या करता है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक ही खाट में सुला के इन लोग कफन दे के ले जाता है शमशान घाट। तब तक इन लोग दोनों नहीं उठाता कि जो उठेगा पहले, जो बोलेगा उसको 3 पीठा मिलेगा, और जो नहीं बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। दुयो झान के एके सराय चिता में राख काट झोरी राखे लगला। अब क्या करता है कि इन दोनों को एक ही जगह पर दोनों को सुता के उसके ऊपर जो है लकड़ी वगैरह रखने लगता है शमशान घाट में। इतना धूर भेल बादो केहू कौनहो बच के ना, यानी इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन लोग कोई बोलता तक नहीं है और दोनों जागा हुआ है। जखन सारा याग लगाए देला और उस सभे के झड़क लागे लगले, तखन दुए बुझे पायला जे यार उपाय ना। अब जब याग लगा देता है तब इन लोग दोनों समझता है कि अब कोई उपाय नहीं है। उस सब जखन बुझे पायला जे आप चुपचाप रहले पोड़ मोर जाए, तखन याब की दुइयो एके संगे सारा में उठल हाथ और एके बेर कही उठल बूढ़ा, जो साली तू ही 4 गो खे हो, हम 3 गो खाई। अब क्या होता है कि दोनों ही लोग जो है सो जब याग जब लगा देता है, आग लगने लगता है जब शरीर में, तब इन लोग दोनों उठता है और एक ही बार दोनों बोलता है। तब बूढ़ा बोलता है, जो साली तू ही 4 गो खे हो, हम ये 3 गो खाई। पहले बोलता है बूढ़ा, तो जान गया कि पहले हम बोले तो बुढ़िया 4 गो खाई, हम पहले बोल दी इसलिए हमको 3 ही मिलेगा। तखनी बुढ़ियों कहली, जो बूढ़ा तू ही 4 गो खे हो, हम ही 3 गो खाए। अब बूढ़ी बोलती है, जो तू ही 4 गो खाई हो, हम ही 3 गो खेबो, बुढ़िया बोलती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखिए। अब बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचक्के उठ गया, पर सब चमक गया जे ई सब भूत भे गया। और सबले बेसी चिंता कारण भेल जे शोशाने गाँव 7 लोग गेल हला। अब जब अचानक उठ जाता है, आप भी जाइएगा और अचानक उठ जाएगा तो आपको तो पूरा शक हो जाएगा कि इन लोग भूत बन गया है। और सबसे बड़ी बात थी कि जब इसको जलाने के लिए शमशान घाट गया था तो 7 ही आदमी गया था, ठीक है। अब इन लोग बूढ़ा बूढ़ी क्या बोल रहा था कि जो गो साली तू ही खइया 4 गो, हम ही 3 गो, यानी 4 और 3 7 गो का बात हो रहा था पीठा का। और बुढ़िया भी वही बोली, जो रे बूढ़ा तू ही 4 गो खइयो, हम ही 3 गो खेबो। अब क्या है, उ सब बुझला जे दुइयो भूत भय गेल हथ और हमनी के खाए खोजो थी। अभी जो 3 और 4 पीठा का बात कर रहा था, 3 गो खइयो तो 4 गो खइयो हम, ये सब जो बोल रहा था ना 4 गो तो खइयो 3 हम खेबो। अब ये समझ रहा है कि हम लोग 7 आदमी हैं, वो बुढ़वा 4 गो खाएगा 4 आदमी को, और ये बुढ़िया 3 आदमी को खाएगा। अब इन लोग के अंदर में डर पैदा हो गया। हंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कही झगड़ा करे लगला, जो तुहें 4 गो खो, हमें 3 गो खाई। अब इन लोग एक ही बात रिपीट कर रहा है बूढ़ा बूढ़ी कि जो तुम 4 गो खा लियो, हम ही 3 गो खेबो। अब उन लोग का और भी जो है सो गांव के जो 7 लोग गए थे उसका और हक्का बक्का बन। अब सके कौन हो गुंजाइश ना, अब वहाँ रुकने का कोई गुंजाइश नहीं। ठीक इस सब भूत भे गए। अब वो सोचता है कि नहीं, अब शक का कोई बात नहीं है, अब इन लोग भूत बन गया है। हाथ और हामिन 7 खाए खोजत, अब हम लोग 7 को ये खाने खोज रहा है। अब की भागे लगला जे जौंदे पारला। अब ये इस बात सुन के सभी जो गए थे 7 वो शमशान घाट, वो सभी ग्रामीण जो है इधर उधर भागने, जिधर जिसको मौका मिला उधर भागने लगा। सब गाँव के लोग पराए घर घुरला, तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरला। घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कौन यूनाय उ सब एक झगड़ा के बात सुन बुझे पाला जे ई सभे ले असल झगड़ा पीठा जलाए हल, यानी कि पीठा खाने का जो था उसी का झगड़ा था। तब जाके गाँव लोग जब बूढ़ा बूढ़ी सब उठ के घर चल जाता है, तब जाके घर गांव में पता चलता है कि ये जो लड़ाई था वो 7 पीठा का था। ये बहुत ही रोमांचित कहानी था क्या। चलिए तो हम लोग सभी कहानी को 3 कहानी को पढ़ लिए। अब मिलते हैं अगले सेशन में, फिर 3 कहानी आपको पढ़ाएंगे और कल नहीं परसों आपका ये जो है लोक कथा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सारा खोरठा का जो सिलेबस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, जोहार।